मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी और आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। यूपी का मदरसा एक्ट संवैधानिक है या संवैधानिक, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित कर दिया है और यूपी मदरसा बोर्ड की संवैधानिकता बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, लेकिन इसके साथ ही शर्तें भी लगा दी हैं, जैसे कि मदरसों में छात्रों को मजहबी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वही पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि मदरसे फाजिल और कामिल जैसी डिग्री नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की डिग्री सिर्फ और सिर्फ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मसले यानी कि फैसले से मुस्लिम समुदाय खुश है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये क्रेडिट ले रही है कि ये एक्ट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बनाया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही करार दिया है। वहीं सूबे की योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, क्योंकि सरकार ने भी कहा था कि पूरे एक्ट को खारिज कर देना सही नहीं होगा। तो इन सब के बीच क्या कुछ सियासी बयानबाजी हो रही है, पहले वो बाइट आपको सुनाते हैं। लेकिन कुछ कठमुल्ले ने सब लोगों ने विरोध करते रहे। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सब लोग मिलकर स्वागत करना चाहिए, मुसलमानों को भी स्वागत करना चाहिए, क्योंकि उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। ये हर चीज में योगी जी अच्छा काम करते तो भी गाली, और ऐसे तो गाली देते ही रहते हैं, बुलडोजर बाबा कहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी फैसला है। देश के बड़ी आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश में, जहां 20% की आबादी है मुसलमानों का, वहां के बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बड़ा फैसला है, उनके हित का फैसला। मैं ऑल इंडिया शिया फैसला बोर्ड की जानिब से इस फैसले का भरपूर तरीके से वेलकम करता हूं, इस फैसले का भरपूर तरीके से स्वागत करता हूं। मदारिस अरबिया का मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान रहा है। मदारिस अरबिया ने हमको IAS, PCS, IPS, मिनिस्टर्स, गवर्नर्स दिए हैं और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से हमको मुल्क को सजाने में, मुल्क को संवारने में अहम योगदान अदा किया है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये तारीखी फैसला दिया है, मैं इस तारीखी फैसले का सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार उसको फॉलो करेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हमेशा मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए, मदरसा शिक्षा के माध्यम से जो मुस्लिम नौजवान हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, इस नियत के साथ काम किया है। योगी सरकार ही ने आगे बढ़ के मदरसा शिक्षा में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन डिलीवर हो, इसके लिए SCRT का कोर्स लागू किया। हमने मदरसों में स्पोर्ट्स एक्टिविटी, साइंस एग्जीबिशन, मदरसों में कंप्यूटर लैब्स, इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किया। तो निश्चित तौर पे मदरसा शिक्षा की बेहतरी के लिए जो भी चीज़ आवश्यक होगी, हमारी योगी सरकार उन तमाम चीज़ों को जरूर करेगी। प्रदेश को चलाना चाहती है और ये जो कदम उठाया गया ये उसी का एक हिस्सा है। ये पुलिस के माध्यम से पूरा प्रदेश को चलाना चाहते हैं। ये खुद नहीं चलाना चाहते, लेकिन पुलिस के माध्यम से और पुलिस का डर दिखाकर ये चलाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है वो सर्वमाननीय है और हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी है, जो इनकी नीतियां ये गलत मंशा के साथ काम करते हैं और लोगों के मनों में भेद पैदा करने के लिए इनकी हर एक रणनीति रहती है। तो हमें ये समझना होगा कि इसी रणनीति के तहत ये लगातार काम करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे और इन्हें कोई मतलब नहीं है महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला सुरक्षा से। बढ़िया चुनाव होंगे और मैं समझती हूँ समय और मिल गया है, लेकिन ये चुनाव की जो तारीख बदली गई है तो मैं समझती हूँ ये कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह और एक सवाल तो उठाती ही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, तो वहीं यूपी मदरसा एक्ट क्या है अपने दर्शकों को बताते हैं। अरबी, उर्दू, फारसी की शिक्षा देने का मकसद रहा है। यूजी यानी कि कामिल, पीजी यानी कि फाजिल डिग्री देने की ताकत होती है इस एक्ट के तहत। 2004 में मुलायम सरकार ने यूपी मदरसा एक्ट बनाया था, जहां कानून के तहत मदरसा बोर्ड का गठन किया गया
और इसके साथ साथ आपको बता दें कि कानून का मकसद मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना था। तो वहीं मदरसा अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत लाए गए। और आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अहम टिप्पणी की है, संस्कृति को खत्म नहीं किया जा सकता, मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। और आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सही नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है जिस पर जहां आपको बता दें कि यूपी मदरसा कानून खारिज करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है। धार्मिक शिक्षा कोई समस्या नहीं है, आवश्यक विषयों को पढ़ाया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जहां सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आपको बता रहे पूरे कानून को रद्द करना सही नहीं है। वही इस फैसले का असर क्या होगा? मदरसों को संवैधानिक मान्यता मिली है। जहां मदरसा के फैसले पर यह असर होंगे। यूपी के 16,500 मदरसे जैसे पहले चलते थे वो अब भी चलते रहेंगे। मदरसों को सरकारी मदद जारी रहेगी। धार्मिक शिक्षा को लेकर सवाल खत्म हो गए हैं। जहां आपको बता दें कि जिसको लेकर ये एक्ट में क्या है, आपको हमने बताया सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की क्या है कि इस मामले में, और इसके साथ साथ इसका असर क्या होगा वो हमने अपने दर्शकों को बताया कि इसके बावजूद अब इस मुद्दे पर सियासत और पुरजोर होती हुई नजर आई। कोई इस पर योगी सरकार की मंशा पर सवाल निशान उठाता हुआ नजर आ रहा है, कोई क्रेडिट लेता हुआ नजर आ रहा है उन सबके बीच, लेकिन सभी पक्ष अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे। मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया। समाजवादी पार्टी कहती हुई नजर आ रही है कि मुलायम यानी कि सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव का जो फैसला था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी। तो योगी सरकार भी पीठ थपथपाते हुए नजर आ रही है। योगी सरकार ने कहा जो हम चाहते थे वही सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। तो वहीं आपको बता दें कि बहुत बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मदरसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट 2004 को संवैधानिक घोषित किया है और यूपी मदरसा बोर्ड के संवैधानिकता बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों को छोड़कर उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 के संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। लेकिन इसके साथ ही शर्तें भी लगाई गई हैं, जैसे कि मदरसों में छात्रों को मजहबी शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। वही पढ़ने वाले छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार नियम बना सकती है, यानी कि योगी सरकार के लिए भी रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक 1956 के यूजीसी एक्ट के तहत ग्रेजुएशन और उससे ऊपर की डिग्री सिर्फ और सिर्फ यूजीसी से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय ही दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुस्लिम समुदाय खुश है, समाजवादी पार्टी खुश है, इसके साथ साथ सरकार भी खुश नजर आ रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ये कहकर क्रेडिट ले रही है कि एक्ट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की सरकार ने बनवाया था और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे सही करार दिया है। वही सूबे की योगी सरकार भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, क्योंकि सरकार ने भी कहा था कि पूरे एक्ट को खारिज कर देना सही नहीं है। लेकिन इस मुद्दे पर पूरी तरह से सियासत रंग देने का प्रयास किया जा रहा है। जिस प्रकार से जहां समाजवादी पार्टी हो चाहे सूबे की योगी सरकार, हर कोई अपनी अपनी बयानबाजी और इसके साथ साथ प्रतिक्रियाएं देती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या मदरसों पर छिड़ी सियासी जंग क्या यही रुक जाएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किस पर असर होगा? तो इसके साथ साथ सवाल यह भी है कि मदरसे पे फैसला आखिरकार जीत किसकी है, और इसके साथ साथ मदरसा की यानी कि जो बोर्ड बनाया गया है उसकी क्या शक्तियां कम हो गई हैं? सुप्रीम कोर्ट फैसले से उपचुनाव पर इसका असर होगा। और हमारे साथ पैनलिस्ट भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका पहले परिचय करा देती हूँ। वरिष्ठ पत्रकार परवेश त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
स्टूडियो से हमारे साथ प्रदीप जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, यश भारती प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले केसी जैन जी आप के पास ही आऊंगी, क्योंकि सपा क्रेडिट लेती नजर आ रही है। सपा कह रही है कि मुलायम सिंह की सरकार ने जो व्यवस्था की थी वो आज सुप्रीम कोर्ट भी उस पर मुहर लगाती हुई नजर आ रही है, और साथ ही आरोप सपा लगा रही है कि बीजेपी चाहती नहीं है कि अच्छी तालीम हासिल कर सके मदरसे के छात्र। झटका है आपके लिए या फिर कामयाबी है, कैसे देखते हैं इस फैसले को? ये है कि माननीय उच्चतम न्यायालय का जो निर्देश है वो सबको मानना रहता है। और रही बात कि झटका है या सफलता है, तो देखिए सरकारें कानून से चलती हैं, नियम कानून से चलती है, संवैधानिक प्रक्रिया से चलती है, और इसमें कोई झटके वाली बात या कोई बहुत बड़ी सफलता वाली बात, दोनों बातें नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई अपील नहीं की थी उच्च न्यायालय से कि आप इसको रद्द करें। उच्च न्यायालय में जब रिट पड़ी और सरकार ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने तभी स्पष्ट कर दिया था कि गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं और आखिर उनको बोर्ड मान्यता क्यों नहीं दे रहा है। उन्होंने कई बार बोर्ड से अप्लाई किया और इसका बोर्ड भी मूल्यांकन करता है, मदरसा बोर्ड भी मूल्यांकन करता है कि वो जो है इस लायक है, देने लायक मान्यता की नहीं देने लायक है। अरे जब उनको मदरसा बोर्ड मान्यता नहीं दे रहा है तो उत्तर प्रदेश सरकार उनको क्यों संचालित रखे? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने उनकी कमियों को देखते हुए छोटे छोटे रूम में लड़के और लड़कियां दोनों एक ही रूम में, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है, गर्मी में पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था नहीं है, अगर इस तरीके के 16,000 मदरसे संचालित है, जिसको जो बाल संरक्षण आयोग है उसने भी उसका सर्वे कराया और ये सारी कमियां पाई, तो ऐसे मदरसे जिनको मान्यता देने के लिए मदरसा बोर्ड भी तैयार नहीं है, अगर उनको बंद कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? ये बात जरूर आई थी। दूसरी बात ये कि जो तारीफ कर रहे हैं समाजवादी पार्टी, इसका जो क्रेडिट लेना चाहती है, समाजवादी पार्टी दरअसल केवल और केवल धार्मिक मुद्दों के आधार पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है या जाति के आधार पर प्रयास कर रही है। जाति और धर्म की आड़ में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, सबका साथ सबका विकास का मुद्दा लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम आपको बता दें, जब 2017 में अखिलेश यादव की 2017 तक जब सरकार थी, 2012 से 17 तक, तब इन्होंने 500 करोड़ रुपए से ज्यादा किसी भी बजट में उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड को नहीं दिया, जबकि योगी सरकार ने 896 करोड़ रुपए अभी जारी किया है मदरसा बोर्ड के लिए, यानी कि इनके बजट से दुगना बजट मदरसा बोर्ड को देने का काम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने किया। तो क्रेडिट लेना ना लेना, देखिए जो सरकारें आती है, मैं 30 सेकंड में खत्म करता हूँ। दरअसल कोई भी सरकार आए, सरकारें अपना काम करती हैं, और अगर सरकार कोई चीज को स्थापित करती है तो वो किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी नहीं हो जाती। जैसे कि इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के जन्म दिवस पर 11 अक्टूबर को कितना हंगामा किया कि नहीं ये जो जेपी सेंटर वो हमारी प्रॉपर्टी है, वैसे ही समझते हैं मदरसा बोर्ड इनकी प्रॉपर्टी है, मदरसा बोर्ड इनकी प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है यश जी, ठीक है। बीजेपी कह रही है टोपी से टाई तक का सफर हम तय करवाना चाहते हैं इन छात्रों का, और पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि एक हाथ में कंप्यूटर और दूसरे हाथ में कुरान होना चाहिए, हम चाहते हैं। फिर बीजेपी सरकार अगर कुछ काम मुस्लिमों के लिए कर रही है तो सर किस बात की चिंता है? ये चिंता की बात नहीं है, बात है सरकार कर क्या रही है। सरकार तो केवल एक धर्म को टारगेट करके, कुछ जातियों को टारगेट करके, उन्हें बदनाम करके, राजनीति करके सत्ता हासिल करना चाहती है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अभी केसी जैन साहब से भी बातें हुई तो उन्होंने वही कहा। सवाल ये उठता है, श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह जी की सरकार में रहते हुए नवंबर 2004 में मदरसा बोर्ड की स्थापना की गई। ये बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बात कहते हैं कि हम चाहते हैं सिस्टमैटिक चले, मदरसा बोर्ड मान्यता प्राप्त चले, तो वही मान्यता तो 2004 में देने का काम हुआ था। तो उसके खिलाफत में अगर कोई जा रहा है तो सरकार अपना ठीक से पक्ष हाईकोर्ट में क्यों नहीं रख पाई? तो ये तो सरकार की नाकामयाबी है। एक बात
दूसरी बात, इन्होंने 5 सदस्यीय टीम बनाई 10 सितंबर 2022 से लेकर के 15 नवंबर 2022 तक उसको काम करना था, लेकिन वो काम नहीं कर पाई। नवंबर के बाद 15 नवंबर के बाद उसको 30 नवंबर और उसको आगे बढ़ाना पड़ा। और उसने जो काम किया, अब आप समझिए 2017 में योगी सरकार आई है, डबल इंजन की सरकार आई है, मैं कहूंगा ट्रिपल इंजन की सरकार आई है, अधिकांश जगह इनकी नगर सरकार भी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, 6 साल तक इन मदरसों में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये नहीं चेक कर पाए। उसके बाद भी जो चीजें निकल करके आई, आप आश्चर्य करेंगे कि 6 साल तक इनकी नाकामयाबी रही है कि सर्वे में 8,441 मदरसों का इन्होंने जो सर्वे किया, उसमें अक्टूबर 23 में 25,000 मदरसे संचालित होते हैं, 16,500 रुपए मदरसा शिक्षा परिषद से मदद, और 500 ऐसे हैं जो सरकार से अनुदान लेते हैं। तो गैर मान्यता प्राप्त जो ये आंकड़े बार बार हम कहते हैं और राजनीति करने की कोशिश करते हैं, हमारा सवाल ये है कि गैर मान्यता प्राप्त चल क्यों रहे, आप मान्यता देने में नाकामयाब क्यों रहे? संस्था आकर बिना मान्यता के क्यों चली 6 साल, और 6 साल 7 साल के बाद आपके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक चीजें क्यों गई? अगर आप व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने देते बिना अपने राजनीतिक, जैसे जो आप शपथ लेते हो ईश्वर जी संविधान की रक्षा करने की, कि बिना अनुराग और द्वेष के काम करेंगे, अनुराग और द्वेष की भावना के साथ काम करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? प्रदीप जी, जिस प्रकार से आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है, कांग्रेस पार्टी किस नजरिए से इस फैसले को देखती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं है, देश का एक नागरिक माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रहा है। और देखिए, आप शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, और अगर किसी कोई भी एक तरीके से अगर विद्यार्थियों को शिक्षा मिल रही है तो उस पर किसी भी तरह की रोक किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और आप कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री हो, प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, कहते हैं एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। तो आप प्राइमरी पाठशाला जो आपके द्वारा संचालित होता है, अब बताइए कि वहां पे शौचालय है क्या? वहां पे यूनिफॉर्म, जाड़ा आ रहा है, यूनिफॉर्म विद्यार्थियों को मिला क्या? वहां की जो महिला शिक्षकें हैं उनके साथ बलात्कार हो रहा है तो वो असुरक्षित है, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था हुई क्या? 69,000 शिक्षक आज भी दर भटक रहे हैं अपने भविष्य को लेकर, इस पर आपकी कोई चिंता है क्या? तो निश्चित तौर पर हम ये कहेंगे कि आपकी चिंता भारत देश के और प्रदेश के भविष्य को लेकर नहीं है, उन बच्चों को लेकर नहीं है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन आप कहीं न कहीं आपके दिमाग में राजनीति है और शिक्षा का भी राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। तो बात स्पष्ट है कि अगर वाकई आप प्रदेश के भविष्य के लिए चिंतित हैं तो आपको सबसे पहले प्राइमरी पाठशालाओं पर भी चिंता करनी चाहिए। और अभी बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि एक कमरे में मदरसे चल रहे हैं, यहाँ 3 कमरे में बीपीएड कोर्स चल रहा है, 3 कमरे में डिग्री कॉलेज चल रहे हैं, 3 कमरे में लॉ कॉलेज चल रहे हैं, और प्रदेश की सरकार की निगाह वहां तक नहीं जाती। तो निश्चित तौर पर हम ये कहते हैं कि अगर इस प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करना है तो आपको पारदर्शी तरीके से और ईमानदार मन से आपको इस पर काम करना होगा। लेकिन आप इस पर काम करने के बजाय केवल राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति कतई उत्तर प्रदेश का नागरिक कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला स्वीकार है और देश का एक नागरिक उसका स्वागत करता है। ठीक है प्रवेश जी, जिस प्रकार से आपने सभी राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं दी है अभी सुनी होगी, लेकिन सबसे ज्यादा किस पर इसका असर देखने को मिलेगा? आखिरकार कौन सी पार्टी इस पर अपना मुद्दा भुनाने में काम कर जाएगी? दरअसल क्या है कि देखिए, जो सरकार, जो सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा फैसला आया है, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस पूरे फैसले में जो संविधान की मूल भावना है, जो संविधान का में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं सभी धर्मों को, सभी वर्गों को, कहीं ना कहीं उसको बनाए रखा है, बरकरार रखा है। जहां तक राजनीतिक बात है, राजनीतिक दलों का सवाल है, सरकार का सवाल है या विपक्षी दलों का सवाल है, तो कहीं ना कहीं सरकार हो या विपक्ष, जब राजनीतिक बातें होती है या राजनीतिक निर्णय लिए जाते हैं, फैसले लिए जाते हैं, तो उस पर राजनीति जरूर होती है। जहां तक योगी सरकार की बात है, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की बात है, तो बहुत सारे निर्णय, बहुत सारे नियम, बहुत सारे आपके नारे ऐसे हैं कि सरकार अपने मतदाता को कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम करना चाहती है। हर उसके निर्णय के पीछे, नारे के पीछे, उसके नए नियमों के पीछे एक अपने मतदाता को सेट करने का संदेश होता है, अपने मतदाता तक अपनी बात पहुंचाने का संदेश होता है कि जिस भावना के लिए, जिस
जिस इच्छा पूर्ति के लिए आपने अपनी सरकार का चयन किया था, सरकार उस पर काम कर रही है और उस काम को आगे बढ़ा रही है। यानी कि सीधा सीधा सरकार अपने नए नए कारनामों से कह लीजिए, नए नए नियम से कह लीजिए, या नए नए नारों से कह लीजिए, कहीं ना कहीं वोट बैंक की पूरी पॉलिटिक्स इस वोट बैंक के इर्द गिर्द घूम रही है और पूरी की पूरी जो निर्णय है, नीतियां बनाई जा रही है, नीति निर्धारण किया जा रहा है, वो राजनीतिक भविष्य की राजनीति को देखकर, वोट बैंक की राजनीति को देखकर सरकार निर्णय ले रही है। और इस तरह के जो फैसले थे या इस तरह की जो बात शुरू की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं सियासत से प्रेरित थी। तो राजनीतिक दलों का काम है कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को साधे रखना, और ऐसे कार्य जो सरकार के होते हैं उनमें कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर होता है। कहीं जिस तरीके से सरकार का नारा है या सरकार के मुखिया का नारा है या सरकार के मुखिया के नीति निर्धारण है या कार्य है, उस पर कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थिति है। इसलिए स्थिति है क्योंकि शिक्षा का जो मामला है, शिक्षा का जो अधिकार है वो मूल अधिकार है, उससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। क्योंकि संविधान ने हमारे देश में ऐसी व्यवस्था दी है कि कोई भी जाति, किसी को भी जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पर जो है आप उसको शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। सबको अपने मजहब, धर्म की शिक्षा देने का अधिकार है और वो अधिकार प्रदीप जी ने भी गंभीर आरोप लगाए हैं, रखा है। प्रवेश जी भी कह रहे हैं कि धार्मिक सरकारें हैं, आई है, भड़काती हुई नजर आ रही है आपकी सरकार, और कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को सेट करने का काम करते हैं। नहीं, सरकार की जो पॉलिसी है कहीं ना कहीं ठीक है प्रवेश जी, सरकार की मंशा भी इसके पीछे कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है। आवाज मिल रही है हमारी आप? हाँ, बोलिए। देखिए, दरअसल क्या है कि जब सरकार ने अपना रुख पहले ही उच्चतम न्यायालय के सामने रखा, उच्च न्यायालय के सामने रखा, और जो निर्णय आया इस पे कहीं पर भी सरकार ने ये नहीं कहा कि हम इसमें अपील में जाएंगे या सरकार का निर्णय था या फिर उच्चतम न्यायालय का निर्णय कहीं पे गलत है। तो अगर सरकार की मंशा ऐसी होती तो पहली बात तो ये है कि सदन में जाकर के प्रस्ताव ला करके इन सारी चीजों को रद्द कर सकते थे। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट थी कि जो अनैतिक कार्य है वो रोके जाए। और अभी आप देखिएगा, मैं आपको बता दूं, अभी जब कार्रवाई होगी कुछ लोगों पे, तब भी समाजवादी पार्टी और विपक्ष के और लोग सवाल उठाएंगे। दरअसल कार्रवाई क्या है, माननीय जब उच्च न्यायालय ने इस पे निर्णय दिया था, तब उच्च न्यायालय ने एक चीज पे और प्रकाश डाला था कि कई सारे मदरसा माफिया भी, और वो मदरसा माफिया एक व्यक्ति 25-25, 30-30 मदरसे संचालित कर रहा है, और केवल फंड इकट्ठा करने के लिए, वो चाहे फॉरेन कंट्रीज से फंड हो या देश के अंदर से फंड हो, उनका उद्देश्य केवल और केवल करोड़ों अरबों रुपए कमाना है, गबन करना है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कार्रवाई होती है और वो सारी चीजें उभर करके सामने आती है कि आपने जिन चीजों का विवरण दिया है अपने अकाउंट के द्वारा, वो गलत पाए जाते हैं, अभी जब उनपे कार्रवाई होगी तो ये इस पे भी हाथ तौबा मचाने लगे। लेकिन सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि जो देश के बच्चे हैं, विदेश के बच्चे हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल शिक्षा पाने का अधिकार सबको है, लेकिन अंधेरे में रख करके और गलत तरीके से अगर आप शिक्षा के नाम पर केवल उसको व्यवसायीकरण करके, और वो भी नंबर 2 में घटिया मानसिकता के द्वारा कागजों में हेर फेर करके अगर गड़बड़ियां करते हैं, तो बिल्कुल उस पर वैधानिक कार्रवाई होगी, जो विधिक कार्रवाई वो होगी, कोई अनैतिक कार्रवाई नहीं होगी। एक चीज और कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कामिल फाजिल की जो डिग्रियां हैं, जो इक्विवेलेंट टू BA MA है, वो बिल्कुल गलत है, नाजायज है, यूजीसी के रूलिंग के अकॉर्डिंग नहीं है, उसके खिलाफ बंद होनी चाहिए। तो किसके ऊपर क्या टिप्पणी करेंगे, ये अभी तक कौन संचालित कर रहा था। और अभी समाजवादी पार्टी के साथ ही हमारे भाई यश भारती जी ने जो बात कही कि जो है अभी तक उनको मान्यता क्यों नहीं मिली, तो मान्यता देने का काम मदरसा बोर्ड का है। मदरसा बोर्ड जिनको मानक के अनुकूल पाता है उनको मान्यता देता है, जो मानक के अनुकूल नहीं, मदरसा बोर्ड उनको मान्यता नहीं देता है। तो आप तो अपने जिसकी आपने स्थापना की उस मदरसा बोर्ड पे सवाल खड़े कर रहे हैं, नंबर 1 चीज। दूसरी बात ये है कि ये जो 16,000 मदरसे हैं जो इलीगल मदरसे चल रहे हैं, उनमें से कितने 2017 के बाद खुले, और 2017 तक उनको आप मान्यता क्यों नहीं दे पाए 16,000 मदरसों को। यानी कि आप माननीय मुलायम सिंह यादव जी की जो सोच थी
उसको भी ठीक अखिलेश है, यादव जी ने आगे ठीक है, नहीं केसी जैन बढ़ाया, जी। उसके विपरीत काम किया अखिलेश यादव जी ने। अब जवाब भी सुन लीजिए। यस जी। देखिए केसी जैन साहब बड़े मजाक के मूड में है कि गंभीर विषय पे भी वो अपना आनंद लेना चाहते हैं कि मान्यता नहीं दी तो मदरसा बोर्ड ने नहीं दी। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आता है, उसके अध्यक्ष और सारे संचालन व्यवस्था उत्तर प्रदेश सरकार करती है। तो जवाब अब विपक्ष से मांग रहे हैं, मदरसा के लोगों से मांग रहे हैं। ये तो बड़ा हास्यास्पद बात कह दी उन्होंने। ठीक है, अब वो कहने के लिए कुछ बचा नहीं। हाईकोर्ट से बच गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। 16,000 जो मदरसे थे, इनमें से कितने 2017 के बाद संचालित हुए, और अगर 2017 के पहले संचालित थे तो इनको मान्यता आपने क्यों नहीं दी? तब तो आपकी सरकार थी। गंभीरता थोड़ा दिखाइए, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र मत दिखाइए। व्यक्तिगत आप अच्छे व्यक्ति हैं, वो अच्छाई दिखाइए। आप ठीक है, भाजपा के सदस्य नेता है भाजपा के। तो देखिए, जो उन्होंने कहा कि मदरसा मान्यता क्यों नहीं मिली, तो मान्यता नहीं देना यही तो सरकार की नाकामयाबी है कि 6 साल तक कोई भी अवैध संचालन हो रहा। अभी खुद ही केसी जैन साहब बड़े बड़ी बातें बता रहे, तो ये सारी बड़ी बातें तो योगी सरकार में हुई ना, डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार में हुई। तो अपनी नाकामयाबी स्वयं बता रहे हैं। जेपीएनआईसी के बारे में बता रहे हैं तो वो भी नाकामयाबी बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं। तो नाकामयाब सरकार है, उसको कामयाब बनाइए, गलतियों में सुधार कीजिए। सुधार करेंगे, बेहतर सहयोग मिलेगा। लेकिन नाकामयाबियों पे अकड़ेंगे, घमंड दिखाएंगे, कुतर्क करेंगे, तो हर व्यक्ति आपकी नाकामयाबी पे बात करेगा और आपके साथ तर्क के साथ में बात करेगा। और तर्क के साथ में आप बात करना नहीं चाहते हैं, आप समाज को अशिक्षित रखना चाहते हैं। सरकारी व्यवस्था ध्वस्त है, शासकीय जो टीचर है उसका आरक्षण आप खाई गए हो। लगभग 70,000 अभ्यर्थी जो है वो लगातार आपके रोड पे हैं। वो आपके प्रदेश अध्यक्ष के दरवाजे पे जाते हैं, ओपी राजभर जी के दरवाजे आते हैं, अनुप्रिया पटेल जी के दरवाजे पे जाते हैं, संजय निषाद जी के यहाँ जाते हैं, सबके यहाँ जाते हैं, मायूस रहते हैं। आपके राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने बताया, हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने बताया, हाईकोर्ट ने बताया कि आप उन बच्चों का आरक्षण खा गए। उसी तरीके से आप मदरसाओं का भी हक अधिकार खाना चाहते हैं। शिक्षा देने में आप पूर्ण रूप से विफल हैं। आप मुझे बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो विश्वविद्यालय संचालित हो रहा है वो कहाँ हो रहा है और कब पूर्ण होगा? तो ये शिक्षा व्यवस्था दे नहीं पाते। कुछ समय तक तो ये मुख्यमंत्री कार्यालय में ऊपर ही चलता रहा, इधर उधर डोलता रहा, बोलता रहा। अब वो ये शिक्षा व्यवस्था दे सकते तो कुतर्क कर रहे हैं। हमारा सवाल है, मदरसाओं को बदनाम मत कीजिए। मदरसाओं ने हमारे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी दिए, मुंशी प्रेमचंद जी दिए, तमाम आईएएस और आईपीएस अधिकारी दिए, ये जो यहाँ से पढ़े, और हिंदू बच्चे भी पढ़ रहे हैं। अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, दिल्ली से अपना एक व्यक्ति था, क्योंकि वो बच्चों को साथ में नहीं रख पा रहा था तो अपने गृह जिले में ही मदरसे में बच्चों को पढ़ा रहा है। तो मदरसा अगर बेहतर काम कर रहे हैं तो उनकी बेहतरी के लिए काम कीजिए। गलत काम तो बहुत सारे आपके डीपीएस कर रहे हैं, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान कर रहे हैं, तो रोक तो सब पे एक जैसी लगनी चाहिए। लेकिन सिलेक्टिव होकर मदरसों को बदनाम करना, उनकी गतिविधियों को बदनाम करना, जैसे आपने कोविड काल में दिल्ली के अंदर मस्जिद को बदनाम किया कि पूरा कोविड जो है ये मस्जिदों से ही बहा है, मस्जिदों से ही आया, यहाँ विदेशी आके रुके। उसी तरीके से आप मदरसाओं को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, आतंकवाद होते हैं। प्रज्ञा ठाकुर बड़ा उदाहरण है, भाजपा की सांसद रही है और मालेगांव बम ब्लास्ट में आतंकवाद की आरोपी है, अभी भी तारीखें कर रही है। ठीक है प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपको एक सवाल अपनी तरफ से पूछना चाहिए, जो मैंने पूछा था आपने उनको चुप करा दिया। आपने समाजवादी पार्टी के हमारे साथी से ये नहीं पूछा कि ठीक है, अगर मान्यता भाजपा सरकार ने नहीं दी, लेकिन 2012 से 17 तक जो ये 16,000 मदरसे चलते रहे, इनको मान्यता आपने क्यों नहीं दी? आपने कह दिया कि भाई सरकार देती मान्यता। तो आपने आप जब सरकार में थे 5 साल तक, ये 16,000 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त क्यों बने रहे? अगर उनकी सब कुछ मान्यता के लायक थे तो आपने क्यों नहीं दिया भाई? ठीक है, आती हूँ उसी पर। ठीक है, जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दूं? जवाब है नहीं, जवाब क्या देगी इसका? ये तो कह रहे भाई भाजपा सरकार ने मान्यता नहीं दी। 16,000 ये 16,000 कोई भाजपा सरकार में नहीं खुले, ये आपकी सरकार से लेके अब तक संचालित थे। ठीक है केसी जैन जी, भाजपा सरकार से लेके अब तक संचालित थे, सुन लीजिए। लेकिन आपने इनको मान्यता नहीं दी। अगर आप कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है, नहीं सुनना चाहते, ये मदरसा बोर्ड की जिम्मेदारी नहीं है, आप कह रहे हैं। बात का जवाब यस जी। देखिए, मैंने फिर वही कहा ना, आज केसी जैन साहब मनोरंजन के मूड में है, गंभीरता के मूड में नहीं है।
अब मनोरंजन वो ये कर रहे हैं कि इन्होंने 10 पॉइंट बनाए, उसके आधार पे इन्होंने अवैध ठहराया है। तो जिस 10 पॉइंट को इन्होंने अब ठहराया 12 पॉइंट, उन 12 पॉइंटों पे वैध और अवैध की बात हो रही है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप जिस आधार पे अवैध मान रहे हैं उनको वैध कीजिए, उनको सीधा सीधा जवाब क्यों नहीं दे रहे भाई? क्या है उसमें? और इनको मान्यता कब से नहीं है? जो है मान्यता क्या हमने रद्द कर दी क्या? डिग्री दे रहे थे ये 16,000 मदरसों की मान्यता क्या हमने रद्द कर दी क्या? अवैध नहीं है। आप भाग रहे सवाल से। आपने माननीय मुलायम सिंह यादव जी की भावना का सम्मान नहीं किया। समाजवादी पार्टी आज जो पहले समाजवादी पार्टी हुआ करती थी उससे इतर चल रही है। ये खुद नहीं जानते, ये नहीं जानते जेल में बाहर है, ये नहीं जानते मदरसा ये नहीं जानते मदरसा बोर्ड को मान्यता मिले, ये खुद विचारधारा के हो गए। फिर दोबारा नाम जोड़ना पड़ा। तो आपके नाम बदलने से काम नहीं चलेगा, काम करने से काम चलेगा। और आप जवाब सुना कीजिए, सवाल करते हैं तो जवाब सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं जवाब आप दिशा आप 20 पॉइंट गिराने लगे। आप फिर बता दीजिए, मैं सुनूंगा। आप बताइए ना इनको मान्यता कब से नहीं है और क्यों नहीं है? ठीक है, आप इसका जवाब दे दीजिए। ये 16,000 मदरसों को मान्यता 2012 से लेकर 2017 तक उनके शासनकाल में क्यों नहीं मान्यता दी गई? जो बचे हुए हैं लगातार इस पर भी सियासत देखने को मिल रही है। परवेज जी आपको आवाज मिल पा रही है? ठीक है, प्रदीप जी के पास आऊंगी। प्रदीप जी, जिस प्रकार से अभी आपने प्राथमिक विद्यालयों का जिक्र किया कि जगह जगह पर खुले हुए नजर आ रहे हैं, उस पर कोई सरकार संज्ञान लेती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन अब तो विलय करने के लिए सरकार ने मना कर दिया पूरी तरह से। नहीं, आप देखिए, जब आप मदरसों पे बार बार हमें कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री हो या प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, टोपी से टाई की बात करते हैं। तो आप बताइए ना, आप अगर वाकई ईमानदार हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वाकई ईमानदार हैं, तो संस्कृत विश्वविद्यालय के तहत जो इंटर कॉलेज चलते हैं जिसमें आप प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा के मार्कशीट के सर्टिफिकेट देखते हैं, आप बताइए इसमें कितने लोगों की मान्यता है? लोग घरों के अंदर ये इंटर कॉलेज चला रहे हैं जिसमें आपको प्रथमा का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, मध्यमा का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और ये समकक्ष होता है हाई स्कूल और इंटर। ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। इसमें कितने 1800 ऐसे विद्यालय हैं संस्कृत विश्वविद्यालय के इंटर कॉलेज जिनकी मान्यता नहीं है। और लखनऊ में कम से कम 9 विद्यालय मैं जानता हूं जो संचालित हो रहे हैं, जो घरों से संचालित हो रहे हैं। आज उन्हीं सर्टिफिकेट से लोग स्नातक में प्रवेश ले रहे हैं और तमाम चीजें ले रहे हैं, जबकि उसकी मान्यता तक नहीं है। तो निश्चित तौर पर आप शिक्षा के क्षेत्र में सजग नहीं है, ईमानदार नहीं है, चाहे वो प्राइमरी पाठशाला की बात हो, चाहे वो डिग्री सेक्शन की बात हो, चाहे विश्वविद्यालय की बात हो। और जहां तक आप मान्यता की बात कर बात कर रहे हैं, आपको बात करनी चाहिए कि जिस तरह के प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट मॉन्टेसरी स्कूल चल रहे हैं, उनकी फीसें 400 गुना बढ़ गई हैं। इस पर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुछ बोलते हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ बोलते हैं क्या? तो आप प्रदेश के भविष्य के लिए तरफ बिल्कुल चिंतित नहीं है, मेरा ये कहना है। आप खेल के मैदान नहीं है, लैब नहीं है, ऑपरेटर्स नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद ये विद्यालय चल रहे हैं। फीस लगातार यहां से लेकर प्राइमरी से लेकर के मॉन्टेसरी स्कूल के फर्स्ट क्लास लेकर के विश्वविद्यालय तक 400 गुना से ज्यादा फीसें बढ़ गई हैं। इस पर सरकार एक लक्ष्य भी सरकार का आया क्या? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का आया क्या? तो आप यह स्पष्ट करिए कि आपके सरकार से शिक्षा के क्षेत्र में सजग है, ईमानदार है या नहीं है। लेकिन आप बार बार इस तरह की चीजें पैदा करके कहीं न कहीं प्रदेश के अंदर एक राजनीति कर रहे हैं, शिक्षा में राजनीति कर रहे हैं, जिसमें मतलब सामाजिक ध्रुवीकरण की कोशिश कर रहे हैं, जो संभव नहीं है। अब प्रदेश का एक नागरिक ये समझ गया, माननीय उच्चतम न्यायालय समझ गया, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला आज प्रदेश का एक नागरिक मान रहा है। कैसी जान जी, समाज में ध्रुवीकरण क्यों हो रहा है? दरअसल क्या है कि कांग्रेस की हताशा उभर करके सामने आ रही, लगातार चुनावों में जो इनको हार मिल रही है वो ध्रुवीकरण के कारण ही मिल रही है। प्रथमा मध्यमा पे बोलेंगे इनके जिस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, वो कहते थे देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का, अल्पसंख्यकों का है। आज भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है? सबका साथ सबका विकास, सबको अधिकार है। मदरसा रद्द करने की कहीं पे कोई सिफारिश भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा, उत्तर प्रदेश की सरकार ने यह कहा
क्योंकि सरकार सबकी होती है, पार्टी अलग हो जाती है। वहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसकी तारीफ की कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अच्छा आया है। लेकिन अगर जहां पे एक मुस्लिम स्कॉलर थे, आपके शायद चैनल पे डिबेट हुई थी, उन्होंने कहा तमाम सारी असंवैधानिक क्रियाएं मदरसों की आड़ में जो उस तरीके की विचारधारा के लोग हैं उसको संचालित कर रहे हैं, तो उस पे मुस्लिम समाज का वर्ग भी उससे खुश नहीं है। मुस्लिम समाज का भी वर्ग चाहता है कि जो लोग ऐसा कुकृत्य करते हैं वो बेपर्दा हो और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन उनकी विचारधारा के भी खिलाफ वोट की राजनीति के लिए समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, विपक्ष के ऐसे लोग सामने आ जाते हैं। जब कार्रवाई होती है ऐसे मदरसों पे तो कहते नहीं भाई मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, जबकि मुस्लिम समाज का उच्च स्कॉलर वर्ग जो है वो चाहता है कि इस तरीके के कुकृत्य बंद हो, और मुस्लिम स्कॉलर ये चाहते हैं कि मदरसों की आड़ में जो अनैतिक कृत्य होते हैं वो बंद हो, और जब उस पर कार्रवाई होती है विश्वविद्यालय पर एक लाइन बोलेंगे क्या? प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा का जो सर्टिफिकेट मिलता है, इस पर एक लाइन भी बोलेंगे क्या? जाइए ना, अरे आप जाइए सुप्रीम कोर्ट, उसके लिए ऑर्डर लेके आइए। अगर गलत है तो मनमानी गलत हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप रूलिंग बना सकते हैं मदरसों के संचालन के लिए। जो मदरसे नाजायज है, इलीगल है, गलत है, उनके लिए आप रूलिंग बना सकते हैं। और ये रूलिंग बनाना सरकार के द्वारा ये मदरसा बोर्ड में हस्तक्षेप की श्रेणी में नहीं आता है। और आलिम फाजिल पे अगर रोक लगाई है तो ये सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है। ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कर रहे हैं, भाई क्यों रोक लगा दी? इसको तो गैर कानूनी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर आप नहीं मानते सुप्रीम कोर्ट को ना मानिए, लेकिन मानना पड़ेगा। और एक चीज है कि जब भी कोई निर्णय इनके पक्ष में आ जाए, यही सुप्रीम कोर्ट बहुत अच्छा, यही हाई कोर्ट बहुत अच्छा, यही चुनाव आयोग बहुत अच्छा, लेकिन अगर कोई चीज इनके खिलाफ आए संवैधानिक प्रक्रिया के अंतर्गत, अरे सुप्रीम कोर्ट तो बिकाऊ है, सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी की हाथ की कठपुतली है। यही राहुल गांधी जी ने कहा, यही सोनिया गांधी जी ने कहा, यही कांग्रेस के खड़गे जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बिकाऊ है, सुप्रीम कोर्ट मोदी जी की हाथ की कठपुतली है। अरे धन्यवाद, आपके एक जिम्मेदार चैनल है, आपके चैनल पर इस तरह की झूठी बातें झूठे प्रवक्ता द्वारा ये कतई सरकार नहीं होगी। ये कोटा कंटेम्प्ट है, ये कोटा कंटेम्प्ट है, कतई सरकार नहीं, कतई सरकार नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए इस तरह की बयानबाजी कतई सरकार नहीं है, कतई सरकार नहीं है। और आप इस तरह के बयानबाजी आप अपने चैनलों पे चला रहे हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए इस तरह की वल्गर बयानबाजी कतई सरकार नहीं है। अगर राहुल गांधी राजकुमार जी से पूछताछ, माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए कतई स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं है, बिल्कुल स्वीकार नहीं। और आप अपने चैनल पर इस तरह की बयानबाजी चला रहे हैं। ठीक, अरे कहा आप लोगों ने कहा सुप्रीम कोर्ट झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं आप लोगों ने कहा, झूठ बोल रहे हैं आप, तमाम बार कहा, झूठ बोल रहे हैं आप, झूठ बोल रहे हैं, कतई झूठ बोल रहे हैं आपने। हर एक निर्णय झूठ बोल रहे हैं आप। ये आपने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ आपके नेताओं ने टिप्पणी की है, और आपके नेताओं की टिप्पणी के खिलाफ 5 जजों ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। भारत के इतिहास में पहली घटना है ये देखिए, उसी पे भारत के इतिहास की पहली घटना। 5 न्यायाधीशों ने आकर आपके बयान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। याद है आपको याद है? माननीय उच्चतम न्यायालय के लिए इस तरह की अशोभनीय टिप्पणी कतई स्वीकार नहीं, और एक संविधान चैनल पर बैठकर इस तरह की टिप्पणी कतई किसी कीमत पर स्वीकार नहीं। आपने तारीफ की, मैं तो थैंक यू करता हूँ कांग्रेस को कि कम से कम माना तो सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट सही निर्णय करती है। ठीक है, यस जी, सरकार भी तो यही कह रही थी कि ना कि मदरसा एक्ट की तमाम बातों को खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ उनके प्रावधानों को लेकर सरकार की ओर से आपत्ति थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी रास्ता छोड़ दिया है कि आगामी दिनों में अगर सरकार चाहे तो प्रावधान ला सकती है, क्योंकि वो उसके लिए लगातार एक बजट पेश करती है। तो फिर निशाने पर क्यों योगी सरकार? जी बड़ा स्पष्ट है, मैंने पहले और हमारी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी ने और तमाम नेताओं ने इस बात के लिए कहा है, इनकी नीयत और नीति पर हमें शक रहता है, और हर व्यक्ति को रहता है इनको, क्योंकि झूठी राजनीति करना है,
विकास की राजनीति नहीं करना। इनको एक दूसरे धर्मों को, दूसरी जाति को, दूसरे वर्ग को बदनाम करना, आपस में लड़ाना और उस लड़ाई के माध्यम से अपनी सत्ता हासिल करना। अगर ये वाकई में शिक्षा के लिए काम करना चाहते हैं तो वो जो 70,000 शिक्षा कर्मी सड़क पर रोज प्रदर्शन कर रहे हैं वो प्रदर्शन नहीं कर रहे होते। उनका आरक्षण को जो खाने का काम किया है वो आरक्षण नहीं खाते ही, और लगातार हक अधिकार खाने की बात करते हैं। मैं आपको एक गंभीर बात बताता हूँ कि तमाम साधु संतों ने नेताजी की सरकार में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व की सरकार में, उन्होंने इस बात की तारीफ की है कि संस्कृत भाषा को जितना संरक्षण मिला है समाजवादी सरकार में मिला है। और योगी सरकार की, भाजपा सरकारों की आलोचना की है कि संस्कृत भाषा को अगर खत्म करने का काम हुआ है तो योगी सरकार में और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में हुआ है। तो इनको अगर सोचने का विषय है, समझने का विषय है, तो शिक्षा तो हर चीज के लिए, संस्कृत भी शिक्षा है, उर्दू भी शिक्षा है, हिंदी भी शिक्षा है, अंग्रेजी भी शिक्षा है, सभी तरीके की शिक्षाओं पे गंभीरता से ध्यान देना है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी का इनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करी, इन्होंने जवाब नहीं दिया कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से जो नया विश्वविद्यालय चालू किया योगी सरकार आते ही, वो आखिर अपने भवन में ठीक तरीके से कब संचालित होगा। लगभग 8 साल हो गए योगी सरकार को, 10 साल हो गए मोदी सरकार को, ये अपने पितृ पुरुष को, पूर्व प्रधानमंत्री पद की गंभीरता को ये बताते हैं बार बार, तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को कब गंभीरता से लेंगे, कब ये गंभीरता के साथ में उनके नाम का सही काम कर पाएंगे। प्रभु विष्णु जी के अवतार ऐकाना का नाम बदल दिया इन्होंने, अटल बिहारी जी के नाम कर दिया। केवल नाम बदलने से क्या सब में शिक्षा आ जाएगी, क्या बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था हो जाएगी, क्या भाईचारा बना रहेगा? ये तो भाईचारा खाने का काम कर रहे हैं। देश के अंदर आज भी माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को कहा कि अगर सबसे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो मानव अधिकार आयोग है, अन्य आयोग है, सबसे ज्यादा नोटिस और लताड़ अगर किसी सरकार को लगी है तो वो भाजपा की योगी सरकार को लगी है, केंद्र सरकार को लगी है, जो निरंकुश होती है किसी भी चीज को काम करने में। ठीक है, जिस प्रकार से प्रदीप जी, अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर टिप्पणी की बात करूं तो मदरसा बोर्ड की ताकत पर भी उसी, यानी कि उसकी जो दोनों डिग्रियों पर तलवार चलाई गई है सीधे तौर पर, और इसके साथ साथ सरकार के लिए भी एक रास्ता छोड़ा गया है क्योंकि सरकार फंड देती है इसके लिए और इसमें तब्दीली भी कर सकती है आगामी दिनों में, और इस पर कोई विवाद आगे हुआ? नहीं, निश्चित तौर पर माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला निश्चित तौर पर प्रदेश और देश के हर नागरिक को स्वीकार है। और जिस तरीके की बात हो रही, हम बात है सरकार की मंशा की, हम ये कह रहे हैं कि आप मदरसा पे तो आप तमाम मदरसे की बेहतरी की बात, जब आप एक तरफ तो आप मदरसे की बेहतरी की बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो कि कंप्यूटर, कुरान से लेकर कंप्यूटर तक, टोपी से लेकर टाई तक की बात आप कर रहे हो। दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि भाई केवल मदरसों की बात हो रही क्या, संस्कृत विद्यालय की बात नहीं हो सकती क्या? प्राइमरी पाठशाला जहाँ पे प्रदेश का अधिकतर नौजवान विद्यार्थी वहाँ पे एडमिशन लेता है, जो गरीब तबके का विद्यार्थी वहाँ एडमिशन लेता है, उस पर नहीं चर्चा करेंगे क्या? तो हम ये कहना चाहते हैं संस्कृत विश्वविद्यालय और संस्कृत विद्यालय जिसका बोर्ड कहाँ पर है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को साथ जानकारी नहीं होगी। पूरा का पूरा बोर्ड खंडहर बन चुका है और विद्यालय चल रहे हैं 2-2 कमरों में चल रहे हैं। इस पर क्या सरकार बिल्कुल चिंतित नहीं होती? संस्कृति से आपको नफरत है क्या? संस्कृत से आपको नफरत है क्या? तो निश्चित तौर पर हम ये कहना चाहते हैं कि आप मदरसों की बेहतरी की बात कर रहे हैं तो संस्कृत विद्यालय की भी बेहतरी की बात कर लीजिए, उन प्राइमरी पाठशालाओं की भी बेहतरी की बात कर लीजिए जहां पे शौचालय नहीं है, जहां मिड डे मील में नमक और चावल खाते हुए विद्यार्थी जब फोटो वायरल करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर होती है। पूरे के जितने शिक्षक हैं उनका काम शिक्षा के अलावा सारे काम है, उनसे आप वोटर लिस्ट बनवाते हो, उनसे आप और सारे काम कराते हो बजाय इसके कि वो शिक्षा दे सकें। तो आप ईमानदारी से शिक्षा व्यवस्था पर क्या काम करो ये बताने की जरूरत है। अभी 69,000 शिक्षकों की बात अभी आई है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि आप ईमानदारी से शिक्षा की बेहतरी की बात नहीं कर रहे हो, आप केवल शिक्षा में कहीं न कहीं सामाजिक राजनीतिकरण की बात, ध्रुवीकरण की बात कर रहे हो, जो कतई किसी कीमत पर सरकार। ठीक है, यस भारती जी, लास्ट कमेंट। जवाब ले लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किए हैं, उनके जवाब भारतीय जनता पार्टी के सरकार के पास नहीं है, क्योंकि ये कोई भी कार्यक्रम जो लाते हैं बिना तैयारी के लाते हैं। बिना तैयारी के नोटबंदी करी, बिना तैयारी के इन्होंने बहुत सारे काम किए जिसमें जनता का कीमती समय खराब होता है, जनता परेशान होती है, विकास से जनता का पीछे छूट जाना होता है। सरकार का जो काम है जनता को जोड़ना,
और विकास को आगे बढ़ाना है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार नाकामयाब है पूरी तरीके से। समाजवादी सरकार ने इनको एम्स बनाने के लिए दो जगह दे के रखी है, लेकिन ये एम्स नहीं बना पाए। शैक्षणिक संस्थाओं के बारे में हम जितनी बात करें, अभी पूर्व प्रवक्ता भी बात कर रहे थे संस्कृत को लेके, मैंने भी संस्कृत भाषा को लेके बात करी। हिंदी भाषा के जो सरकारी विद्यालय उनकी क्या हालत है, प्राइवेट स्कूलों की क्या हालत है, सबसे चुपी नहीं है। तो ये पूरी शिक्षा व्यवस्था चौपट है और चौपट राजा बने बैठे हुए हैं और अंधेर नगरी बना के रखा उत्तर प्रदेश को, देश को। उसमें जल्द से जल्द सुधार करें, नहीं तो ये देश का नाम बेड़ा गर्क करे दे रहे हैं। हमारे जितने मित्र देश थे आसपास, आज सारे हमारे मित्र देश हमारे दुश्मन बन के बैठे हैं। देश के अंदर ये दुश्मनी का भाव पैदा कर रहे हैं, भाईचारा खत्म करने पे लगे, जिसकी हम कड़ी आलोचना करें। ठीक है, केसी जैन जी अपनी बात कहकर खत्म करिए। देखिए, दरअसल समाजवादी पार्टी की समस्या क्या है कि लगातार 2012 के बाद से, चाहे 2019 का इलेक्शन रहा हो, 2014 का रहा हो, 2022 का रहा हो, 2024 का रहा हो, इनको जो लगातार झटका मिल रहा है वो इनकी पीड़ा, उसके बजाय इनकी पीड़ा कोई नहीं। दरअसल क्या है, जब उर्दू शिक्षकों की भर्ती की बात आई, जो ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि मुलायम सिंह जी ने ये किया वो किया, बिल्कुल किया मुलायम सिंह जी ने एज बढ़ा करके 54 साल कर दी उर्दू शिक्षक भर्तियों की। इसलिए क्योंकि एक मुल्ला जी उनके पास आए, उन्होंने कहा भाई आपने उर्दू भर्ती निकाली है, मैं कहाँ जाऊँ, मेरी उम्र तो 54 साल हो गई, तो बढ़ा करके 40 साल से 54 साल उम्र कर दी। और ये चीज मुलायम सिंह ने अपने इंटरव्यू में खुद कही थी, अपने इंटरव्यू में मुलायम सिंह ने ये कही। क्या इस तरीके का कोई काम उन्होंने बहुसंख्यक के लिए किया? नहीं किया। केवल और केवल किसकी चिंता रही समाजवादी पार्टी की? केवल और केवल मुस्लिम वर्ग की चिंता रही। और मुस्लिम वर्ग चाहे आतंकवादी अड्डे चलाए मदरसों के नाम पर, चाहे ऐसा साहित्य पढ़ाए जिससे लोग आतंकवादी बने, चाहे मदरसों के नाम पर करोड़ों रुपए लोग गमन करें, लेकिन अगर वो मुस्लिम है तो सारी चीजें ठीक। साथ ही साथ ये जाति की और धर्म की राजनीति के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। न इनको देश की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न प्रदेश के लोगों की चिंता है। पर मैं खत्म करता हूँ, ये पत्रकारों को जवाब भी उनकी जांच पूछ कर देते हैं। ये जांच पूछते हैं इनकाउंटर किसका हुआ, ये जांच पूछते हैं इनकाउंटर में पुलिस वाला कौन था, ये जांच पूछते हैं कि भाई वो मुस्लिम तो नहीं था, वो यादव तो नहीं था, इसके बारे में एक लाइन भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं बोला। संस्कृति भाषा पर एक लाइन नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है उसको मानना पड़ेगा। धन्यवाद। इस प्रकार से लगातार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से जंग छिड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से सवालों के घेरे में योगी सरकार, स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा, इसको लेकर लगातार प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर सवालों के घेरे में नजर आ रही है। और उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है। प्राइम डिबेट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।